एवरीवन। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट तेजी से बदलते हुए दिख रहा है हमें, और अब एक नया इन्वेस्टमेंट ट्रेंड यहाँ पे सामने आ रहा है जो है एसआईएफ का, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड बन गया है आज की तारीख में, हो सकता है आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में एसआईएफ भी एक इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस साबित हो। लेकिन ये वीडियो आइडियली उन लोगों के लिए आज होने वाली है जो एसआईएफ आने वाले फ्यूचर्स में सेल करना चाहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए हमें एनएसएम सीरीज 5A, दैट इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम जो है वो मैंडेटरी है। सेबी ने कहा हुआ है को एग्जाम आप पास करने के बाद ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे ही एसआईएफ सेल करने के लिए एनआईएसएम 13, दैट इज कॉमन डेरिवेटिव्स वाली जो एग्जाम है उसे पास करना कंपल्सरी किया है सेबी ने। तो सवाल आपके मन में यहाँ पे आ सकता है कि यही एग्जाम क्यों? तो एसआईएफ जो है इसका मतलब ही है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, और ये ऐसा हाइब्रिड प्रोडक्ट होने जा रहा है जो कंबाइन करेगा काफी फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसका स्ट्रक्चर जो है एसआईएफ अपनाएगा। पीएमएस और एआईएफ जैसी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको एसआईएफ देगा। डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर एसआईएफ लेने जा रहा है, जहां पर 25% जो है वो अलाउ किया है सेबी ने, और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी है वो भी यहाँ पे एसआईएफ अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है मतलब रिटर्न कमा के देने को देखेगा। तो मतलब एक यहाँ पे सिंपल है कि एक रेगुलर एसआईपी या जो लमसम आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ करता था आपके म्यूचुअल फंड में, उससे काफी ज्यादा पावरफुल जो है प्रोडक्ट बनने वाला है। सो ये एसआईएफ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सेबी ने क्लियरली मैंडेटरी किया हुआ है कि एसआईएफ अगर आपको सेल करना है तो एनएसएम सीरीज 13 जो है वो देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हो या रिकमेंड कर रहे हो, जो एग्जाम है जो सर्टिफिकेट है वो होने वाला है एनएसएम सीरीज 13, नाम है कॉमन डेरिवेटिव्स। अब जब हम कॉमन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको डिफिकल्टी हो सकती है वो होने वाला है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में जो है वो नहीं बन रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी काफी कम है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा कम होता है। एट द सेम टाइम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो है उसी को थोड़ा सा लोग बहुत अच्छे से मतलब ग्रास नहीं कर पाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये एग्जाम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट भी यहाँ पे कवर किए जाने वाले हैं। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि सर्टिफिकेशन अगर हम क्लियर कर भी देते हैं करके, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे एंडलेस हो सकती है, बिकॉज हम फ्यूचर थोड़ा बहुत एंटिसिपेट कर सकते हैं। लुकिंग एट दी मिडिल क्लास जो है, अपर मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इसके लिए जो एक्सपोजर्स हैं और जो म्यूचुअल फंड जितने अग्रेसिवली इसको देखते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे उनके लिए पॉसिबिलिटीज जो है वो एंडलेस हो सकती है। आप बन सकते हैं, मतलब अगर एएमसी में अगर आपको काम करना है तो आप बन सकते हैं एएमसी में एसआईएफ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, या तो आप वेल्थ मैनेजमेंट जो फर्म्स होते हैं उसमें भी रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं जो एचएनआई को सर्व करते हैं, या तो फिर इंडिपेंडेंट एडवाइजर बन के नीश क्लाइंट जो है मतलब जो सेगमेंट है उसको भी आप गाइड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे सॉलिड करियर ट्रैक दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक फ्यूचर रेडी आप एक्सपर्ट बन सकते हो विद हाई डिमांड एंड रिस्पेक्ट। तो अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी में क्या है कि एनएसएम सीरीज 13 इतनी आसान नहीं हो रही है, क्योंकि 150 मार्क्स का पेपर है यहाँ पे और 90 पासिंग है, तो 90 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। 60% पासिंग है, और जो 25% नेगेटिव मार्किंग है वो भी कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे बरकरार रखा हुआ है। एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलेशंस है सेबी के, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, सेटलमेंट वगैरह रिलेटेड वगैरह की। स्ट्रेटेजीज यहाँ पे उस होने वाली है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव की स्ट्रेटेजीज है वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। बट यस, जो लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।